जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के लिए रिलीज हो चुका हुआ है और इस साल जापान या सिंगापुर नहीं, सरप्राइजिंगली फ्रांस टॉप रैंक पर है। इस साल की सूची में इंडिया का रैंक एक पोजीशन गिरा हुआ है। पिछले साल हम 84th थे, इस बार हम 85th रैंक पर आए हुए हैं, जहां पर हम इंडियंस को 62 ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री अराइवल या फिर ऑन अराइवल वीजा यहाँ पर प्रोवाइड फैसिलिटी की जा रही है। तो आज के इस लेक्चर में हम ए टू जेड उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इतना क्रूशियल क्यों माना जाता है और इंडिया के रैंकिंग्स के आसपास जो हमारे इंपॉर्टेंट से कंट्रीज हैं, जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या रैंक्स लाए हुए हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया। देखिए, वैसे तो क्वार्टरली बेसिस पर ये इंडेक्स को चेंज किया जाता है, मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन जो कि 2024 के ये नए आंकड़े हैं, साल के नए नए, तो इसीलिए ये नंबर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस साल इंडिया जो है वो 85th रैंक पर आया हुआ है और जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है वो वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर बनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एयर ट्रैवल से रिलेटेड है, पासपोर्ट वगैरह, वीजा कंसर्न से रिलेटेड, ये सभी डाटाबेस उसे मेंटेन करता है। और दुनिया के 199 पासपोर्ट्स को हेनली ग्रुप वाले लेकर पूरी तरीके से कंपेयर करते हैं कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। थोड़ा बहुत हेनली एंड पार्टनर्स ग्रुप के बारे में देखते हैं। देखिए, ये लंदन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन माइग्रेशन कंसल्टेंसी की एक फर्म है जो 1997 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये सरकारों को एडवाइस देती है रेसिडेंसी के ऊपर, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वगैरह ऊपर, और किस तरीके से रेसिडेंशिप और सिटीजन के प्रोग्राम को डेवलप और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड अथॉरिटेटिव रैंकिंग्स माना जाता है कि जिसके बिना पर एक कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करने पर कितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस जो है विदाउट अ प्रायर वीजा उसके सिटीजन जा सकते हैं। अब यहाँ पर मामला बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसी एक कंट्री का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कितना अच्छा है कि उस कंट्री को नंबर ऑफ अदर कंट्रीज उनके सिटीजन को वीजा फ्री एक्सेस या फिर ऑन अराइवल वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट जो वो डॉक्टर क्रिस्टियन एच कीलन ने लाया हुआ था, जो कि खुद चेयरमैन भी है हेनली एंड पार्टनर्स के। और ये रैंकिंग जो एक्सक्लूसिव डाटा पर बेस किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस मेंटेन करते हैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का, तो उनके पास ये सभी डाटा लेकर इन्हें कंपेयर किया जाता है। तो 2006 में पहली बार इस हेनली इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। 199 अलग अलग पासपोर्ट्स को यहाँ पर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। अब रियल टाइम बेसिस पर इसे अपडेट किया जाता है। वैसे तो आंकड़े क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट होते हैं रेगुलरली, लेकिन जैसा जैसा कंट्रीज के वीजा पॉलिसीज में भी चेंजेस आते हैं, इमीडिएटली हमें पासपोर्ट इंडेक्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पिछले 17 साल का हिस्टोरिक डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और 199 अलग अलग डिफरेंट के पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कंसिडर किया जाता है। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस टूल की तरह इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को देखा जाता है। खासकर जो ग्लोबल सिटीजन्स होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ज्यादा मूव होते हैं, और कई सारे सॉवरेन स्टेट्स को भी उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में पता चल जाता है कि उनका एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस किस तरीके से है, उनके सिटीजन्स को ग्लोबल मोबिलिटी के स्पेक्ट्रम्स किस तरीके से मिल रहे हैं। अब एक और बात भी, जैसे कि मैंने कहा, कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में भी ये बताता है। मान लो अभी फ्रांस है, टॉप पर वो आया हुआ है, यानी कि फ्रांस का पासपोर्ट जिनके पास है, 194 ऐसे कंट्रीज हैं जो या तो उन्हें वीजा फ्री अराइवल दे रहे हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ईज ऑफ एक्सेस उस कंट्री के सिटीजन्स के पास, उस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर के पास ज्यादा है। अब आइए इस साल के हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए, पिछले कपल ऑफ ईयर्स से कंटिन्यूसली या तो जापान या फिर सिंगापुर कई सालों तक टॉप करते आया, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत सरप्राइज हमें देखने को मिला कि फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज यहाँ पर टॉप आए हुए हैं। तो टॉप परफॉर्मेंस एज वेल एज वर्स्ट परफॉर्मेंस भी हम देखते हैं। सो टॉप परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये सभी टॉप पर आए हुए हैं, जिनके कंट्री में या फिर जिनके सिटीजन्स अगर उनका पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो 194 कंट्रीज उन्हें ऑन अराइवल वीजा या फिर वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। दूसरा, जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान 109th पोजीशन पर रहा है और सिर्फ 28 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऑन अराइवल वीजा अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को दे रहे हैं। एंड सिमिलरली हालत आप देख लीजिएगा, सीरिया, इराक, पाकिस्तान भी यहीं पर है 106th पोजीशन पर। सिर्फ 34 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऑन अराइवल वीजा या फिर वीजा फ्री एक्सेस पाकिस्तानी सिटीजन या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को दे रहे हैं।
स्पेसिफिकली इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल से इस साल थोड़ा बहुत रैंकिंग्स हमारा गिर चुका हुआ है। पिछले बार हम 84th पोजीशन पर थे, इस बार हम 85th पोजीशन पर आए हुए हैं। एंड होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट मींस दैट यू कैन गेट ऑन अराइवल वीजा और वीजा फ्री एक्सेस टू 62 नेशंस। अब यहाँ पर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं जहाँ पर हमें ऑन अराइवल वीजा आसानी से मिल जाता है अगर हम इंडियन पासपोर्ट पकड़ते हैं। एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। सो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट से कंट्रीज भी हमें ऑन अराइवल वीजा या फिर वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया के आसपास ही हैं लेकिन उनके रैंकिंग्स बहुत ही अच्छे हैं इंडिया के, ठीक है। साउथ अफ्रीका आप देख सकते हैं 55th पोजीशन पर है, मालदीव्स 58th पोजीशन पर है, सऊदी अरेबिया 63rd, चाइना 64th, थाईलैंड 66th, इंडोनेशिया 69th और उज्बेकिस्तान 84th पोजीशन पर है। और इंडिया के इमीडिएट नेबर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 106th पोजीशन पर जो कि लीस्ट 5 में है, श्रीलंका 101st पोजीशन पर है, बांग्लादेश 102nd पोजीशन और नेपाल 103rd पोजीशन पर है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।